पहले हम चेन्नई जोन को देखेंगे। ठीक है, चेन्नई जोन आपको जो दिख रहा है। कैसे हैं फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं टोटल फॉर्म फिलअप को लेके कि आप कौन से जोन से फॉर्म डालेंगे तो आपके कम स्कोर पे सिलेक्शन हो जाने वाला है। और आज है 2 फरवरी, आज है 2 फरवरी। तो आज तक टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं रेलवे ग्रुप डी में जोन वाइज हम लोग देखने वाले हैं। और आपको पता है कि ऑनलाइन आवेदन 23 जनवरी 2025 से जो ऑनलाइन आवेदन हुए हैं और आज हम लोग पहुंच गए 2 फरवरी में। तो टोटल फॉर्म फिलअप को लेके बहुत से लोगों के मन में सवाल चल रहा है कि सर टोटल फॉर्म फिलअप जरा बता दीजिए, संभावित ही बता दीजिए ताकि लोगों के मन में पता चल जाए सारी चीजें कि कौन से जोन से आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए। और उसके अलावा एक चीज और मैं बताने वाला हूं कि आपका कम स्कोर से भी आप सिलेक्शन चाहते हैं तो कौन सा जोन आपको सिलेक्ट करना चाहिए कि जहां से आपको कम स्कोर पे भी सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद से मैं 5 सेफ जोन फिर से बताने वाला हूं कि अब आज के डेट में 2 फरवरी के डेट में कौन से सेफ जोन है। उसके बाद से डेंजर जोन भी बताने वाला हूं कि कौन से ऐसे जोन है जो डेंजर जोन में आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के मन में डाउट था, सर मुझे जरा ये भी बता दीजिए कि मुझे कौन से जोन से फॉर्म डालना चाहिए, मेरा घर कौन से जोन में आ रहा है। तो सारे जोन वाइज में बताने वाला हूं कि कौन से जोन से आप फॉर्म डालेंगे तो निश्चित तौर पे आपका रेलवे ग्रुप में सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, उसके अलावा आप आपका घर कौन से जोन के पास पड़ता है वो भी इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो अभी तक देखे नहीं है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको बाद में सब काम आ जाए। तो आइए हम इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आपका जो घर है वो कौन से जोन में रहेगा और कौन से जोन से आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम देखिए कौन से जोन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चेन्नई जोन को देखेंगे। ठीक है, चेन्नई जोन आपको जो दिख रहा है ये चेन्नई जोन सबसे नीचले जोन में, ठीक है, भारत के सबसे नीचे की तरफ है चेन्नई जोन। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं चेन्नई जोन सेफ जोन इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप देखिए नॉर्मली यूपी, देखिए यूपी यहाँ पे है, बिहार यहाँ पे, यूपी और बिहार के स्टूडेंट को इतना दूर आने में बहुत सारी ट्रबल का सामना करना पड़ता है। तो यदि आप नौकरी लेना को प्रीफर है, मतलब आप 1 नंबर पे नौकरी रखना चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी की, दूर जाना पसंद है तो आप चेन्नई एकदम सेफ जोन है। और आप अगर घर इधर उधर है तो बिल्कुल चेन्नई जोन डालिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे सेफ जोन एक तरीके से चेन्नई जोन इस समय बना हुआ है। चेन्नई जोन की कट-ऑफ हर बार कट-ऑफ कम गई थी, इस बार की भी कट-ऑफ कम जाएगी। उसके बाद से दूसरे नंबर पर हुबली की बात कर ले तो हुबली कर्नाटक में है। तो आपको ये आइडिया लग पा रहा होगा कि आपका घर कौन से जोन से है तो कौन से जोन से फॉर्म आप डालेंगे तो सही रहेगा। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि सर मैं गोवा का रहने वाला हूं तो मेरे लिए सबसे पास का जोन कौन सा है। तो गोवा वाले देख लीजिए, हुबली आपके एकदम पास में है, वेस्टर्न मुंबई रेलवे भी आपके पास, इन 2 जोनों में आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। पिछली बार की सबसे कम कट-ऑफ जो गई थी वो सिकंदराबाद की कट-ऑफ गई थी। इस बार 1642 वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे मात्र 57 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, 57 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था। तो सिकंदराबाद आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच के आसपास है। तो यहाँ पे अगर आपका घर है तो निश्चित तौर से सिकंदराबाद डालिएगा, नहीं तो बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे कम स्कोर पे सिलेक्शन पाने के लिए, उनका सिलेक्शन होता भी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट भी आते हैं। उसके बाद 3244 ये देखिए यहाँ पे मुंबई की भी देख लीजिए कट-ऑफ हमेशा कम रहती है। तो 3244 टोटल वैकेंसी आई हुई है। अब मुंबई का जोन देख लीजिए कहाँ पे है, तो एक आइडिया लग पा रहा होगा कि कहाँ से कितनी दूरी है, कहाँ पे जाकर नौकरी करना आपके लिए सही रहेगा। वेस्टर्न रेलवे देखिएगा, वेस्टर्न रेलवे ये सेंट्रल रेलवे है, ये वेस्टर्न रेलवे है। ठीक है, आई है ना वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे अलग अलग। तो ये यहाँ पे सेंट्रल रेलवे की है और यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे की है। तो अहमदाबाद का जो रीजन है वो वेस्टर्न रेलवे में आता है। तो पूरा आप आधा मध्य प्रदेश आधा जो है महाराष्ट्र वगैरह मध्य प्रदेश से कुछ हिस्से आते हैं और वेस्टर्न गुजरात कुछ हिस्सा वेस्टर्न रेलवे में आता है। तो इससे एक चीज आपका आइडिया लग पा रहा होगा कि आपको कौन से जोन से फॉर्म डालना चाहिए और आपका घर कौन से जोन में आता है, उससे भी आइडिया ही लग रहा है। भोपाल का देख लीजिए, भोपाल का जो है, भोपाल को बोलते हैं जबलपुर। ठीक है, जबलपुर नाम से आया है तो आपका जबलपुर भी लिखा रहेगा, भोपाल या जबलपुर। ठीक है, 1614 वैकेंसी आई हुई है। तो भोपाल वाले रीजन आप लोग देख लीजिए। जयपुर का रीजन देख रखते हैं, राजस्थान का रीजन है, जयपुर में 1435 वैकेंसी यहाँ पे आई है। चंडीगढ़ देख लीजिए, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी जो है चंडीगढ़ में है 4785। और ये जो चंडीगढ़ का रीजन है ना पूरा, देखिए ये पूरा रीजन को कवर करता है, यूपी, प्रयागराज, लखनऊ, ठीक है, ये सारे को कवर करता है एनआर में। ठीक है, मुरादाबाद वगैरह सब इसी में आता है। तो यूपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आपका आता है एनआर में, चंडीगढ़ में एक आता है। उसके बाद से प्रयागराज का देखिएगा,
प्रयागराज ये जो आपको दिख रहा है प्रयागराज, यहाँ पे 2020 वैकेंसी है। उसके बाद से गोरखपुर देखिए, गोरखपुर पर 1370 वैकेंसी है। तो गोरखपुर वाला ये यहाँ पे है, ये थोड़ा बाहर आपको भले दिख रहा होगा लेकिन ये वो ऊपर है, ये गोरखपुर पास में, ठीक है, इधर है गोरखपुर आपका बीच में, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जा रही है। उसके बाद से ये देखेंगे हाजीपुर का जो सेक्शन है, हाजीपुर पटना, हाजीपुर की जो टोटल वैकेंसी है वो 1251 वैकेंसी है, ठीक है। तो हाजीपुर का सेक्शन भी आप लोग देख लीजिए। यहीं पे रांची का सेक्शन आएगा, दक्षिण कोलकाता के नाम से आता है, तो यहाँ पे रांची आपका आ जाएगा। बिलासपुर का देख लीजिए, बिलासपुर रीजन यहाँ पे 1337 वैकेंसी है बिलासपुर में। तो बिलासपुर का रीजन ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पे अगर घर आपका अगर इर्द गिर्द है तो आप लोग देख लीजिए, बिलासपुर बिहार से बिल्कुल पास पड़ता है, यूपी से भी एक तरीके से पास ही पड़ रहा है। लेकिन सिकंदराबाद, मुंबई, हुबली, चेन्नई, ये देख लीजिए, वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद कितना दूर दूर है। तो आप इस चीजों को देख के समझ गए होंगे। भुवनेश्वर का देखिए, भुवनेश्वर की यहाँ पे है, पूर्वी कोलकाता यहाँ पे, और गुवाहाटी भी बोलता हूं मैं, क्यों आपका सही सेफ जोन है। तो आप लोग देख लीजिए, बिहार के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल गुवाहाटी की तरफ जा सकते हैं, पश्चिम बंगाल के गुवाहाटी की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, झारखंड के भी गुवाहाटी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन चेन्नई, अगर सबसे सेफ जोन की बात कर लेते हैं, सबसे कम स्कोर पे जो सिलेक्शन होगा तो चेन्नई से होगा सबसे कम स्कोर पे। दूसरे नंबर पे मुंबई से होगा, सेंट्रल रेलवे से। तीसरे नंबर पे अहमदाबाद से होगा। चौथे नंबर पे गुवाहाटी की सबसे सेफ कट ऑफ रहेगी, और 5वें नंबर पे सिकंदराबाद की। ये 5 जोन जो मैंने लिख के दिया है, ये सबसे सेफ जोन रहने वाला। अगर इस जोन से फॉर्म डाल देते हैं तो निश्चित तौर पर कोई कम स्कोर में भी सिलेक्शन हो जाएगा। और टोटल फॉर्म फिलअप की बात कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, टोटल फॉर्म फिलअप को लेकर जो आपको जो मन में भी सवाल चल रहा है, मैं बता दे रहा हूं फिलहाल कि जो टोटल फॉर्म फिलअप है, टोटल फॉर्म फिलअप को लेकर बता देता है। देखिए, अभी तक कोई प्रॉपर डाटा नहीं मिल पा रहा है जहां से एक्चुअल बताया जा सके। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जहां पे नंबर ऑफ वैकेंसियां ज्यादा है वहां पे नंबर ऑफ फॉर्म ज्यादा पड़ते हैं। और एक चीज और बता दे, आपको इसी तरीके से आपको जोन का निर्धारण करना है। टोटल फॉर्म फिलअप देख के कभी भी निर्धारण नहीं करिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आज जो 23 जनवरी है, 23 जनवरी से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ है, अभी 2 ही फरवरी चल रहा है, और आपका ऑनलाइन आवेदन जो है वो 22 फरवरी तक चलेगा। और लास्ट टाइम में किसका क्या डाटा निकल के आएगा ये किसी को समझ में भी नहीं आएगा। जैसे चेन्नई में देखेंगे, टेक्नीशियन वाले लोग बोल रहे थे 8 लाख फॉर्म पड़े हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट इस जोन से फॉर्म ही नहीं डाले। और जब आरटीआई की रिप्लाई आया तो मात्र 2.5 लाख ही यहाँ पे फॉर्म पड़े हुए हैं। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि ये जो टोटल फॉर्म फिलअप को देख के आपको जो फॉर्म डालने की जो आपकी तमन्ना रहती है, तो ये सब मत देखिए, क्योंकि लास्ट में चेंजेस हो जाते हैं, बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा। आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई ये देख लीजिए, नंबर ऑफ वैकेंसी का है जो कि इस टेबल में मैं दिखाई रहा हूं। आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ वैकेंसी के बाद से घर से दूरी कितनी है, वो भी देख लीजिए। लोवेस्ट कट ऑफ की तो बता ही दिया, ये जोन गुवाहाटी जोन एकदम लोवेस्ट कट ऑफ रहेगी, यहाँ पे सिलेक्शन आपका हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बातों को समझ पा रहे हो। और डेंजर जोन की बात कर ले तो प्रयागराज, गोरखपुर, हाजीपुर, उसके बाद से अजमेर जो है ना, जयपुर वाला सेक्शन, ये एकदम हाई कट ऑफ यहाँ की जाती है। 3 जोन की कट ऑफ कम जाने की कोई भी चांस नहीं रहते। हाजीपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, जयपुर, इनकी कट ऑफ ज्यादा ही जाएगी, कम जाने की किसी भी तरीके से कोई चांस। और चंडीगढ़ की भी कट ऑफ ज्यादा जाएगी, याद रखिएगा। चंडीगढ़ की, प्रयागराज की, गोरखपुर की, जयपुर की, यहाँ की कट ऑफ क्या जाएगी, ज्यादा जाएगी, तो हाजीपुर वाले सेक्शन का। तो ये सारी चीजें आपकी हो जाती है, ठीक है। तो आशा करते हैं चीजों को समझ पाए होंगे। और एक वीडियो का टेबल है आपके पास, अगर सिलेक्शन ये टेबल आपके पास नहीं होगा तो देख लीजिएगा कि आपके पास ये जोन हो जाता है। ये सारे जोन है, कौन से जोन की कितनी कट ऑफ गई थी, ये सारी जनरल वाइज, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी की सारी कैटेगरी वाइज मैंने कट ऑफ यहाँ पे डाल दिया है। तो आप लोग देख लीजिएगा कौन से जोन की पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी, नंबर ऑफ वैकेंसी भी है, तो यहाँ से एक करके आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई हो, और तो वीडियो को लाइक करिएगा। और जैसे ही ऑथेंटिक न्यूज आती है टोटल फॉर्म फिलअप को लेके, तब से मैं आपको वीडियो बना दूंगा और आपको समझ में आ जाएगी कि कहां से कितने टोटल फॉर्म फिलअप हुए। चलिए, वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो फ्रेंड्स, तब तक फ्रेंड्स जय हिंद।